पीर के रोज तेलंगाना भवन के अतराफ उस वक्त कशीदगी फैल गई जब बीआरएस के वर्किंग सदर KTR फार्मूला ई रेस केस में पूछताछ के लिए ACB के सामने पेश हुए। मुजाहिरों के पेश नज़र पुलिस ने दफ़ा 144 के तहत इम्तनाई अहकामात नाफिज किए, जिससे इलाके को एक मजादी किले में तब्दील कर दिया गया। इस मौके पर इस इलाके में मौजूद मशहूर नीलोफर कैफ़े समेत दुकानें बंद कर दी गई और शहरियों को अहाते में जाने से रोक दिया गया। बताया गया है कि कैफ़े को ज़बरदस्ती शटर नीचे खींचना पड़ा, जबकि अंदर कई ग्राहक मौजूद थे। बीआरएस कायदीन के इतराज़ात के बावजूद इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुत्तसिल तेलंगाना भवन के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद कर दिए गए। KTR के गुज़िश्ता ACB पेशी के दौरान बीआरएस कारकुनों की ज़बरदस्त रैली के बाद एहतियाती तदाबीर का हवाला देते हुए इस बार भी भारी पुलिस की मौजूदगी को तैनात किया गया। पुलिस ने ACB के दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। इब्तदाई तौर पर मीडिया समेत आवाम की नकलो हरकत को दाखिली दरवाजे से 300 मीटर तक महदूद कर दिया गया। बाददा सहाफ़ियों को खबरों की कवरेज के लिए 100 मीटर के फासले से रिपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। ACB के दफ्तर में सिर्फ बीआरएस के वर्किंग सदर KTR और उनके वकील को ले जाने वाली गाड़ी को ही जाने की इजाज़त थी। इस मौके पर सीनियर कायदीन बशमूल साबिक वज़ीर T हरीश राव KTR के ACB दफ्तर में दाखिल होने से पहले उनके साथ मौजूद थे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज यानी कि पीर को मुल्क की 16वीं मरदमशुमारी साल 2027 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस मरतबा मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ। मरदमशुमारी 2 मरहले में पूरी की जाएगी। ये मरदमशुमारी हिंदुस्तान की 16वीं और आज़ादी के बाद 8वीं मरदमशुमारी है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 16वें मरदमशुमारी को लेकर तकरीबन 34 लाख शुमार कुनंदगान और सुपरवाइजर के साथ साथ तकरीबन 1.3 लाख मरदमशुमारी ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। हुकूमत की तरफ से जारी बयान के मुताबिक मरदमशुमारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। लोगों को खुद हिसाब व किताब की सहूलत भी फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि मुल्क में आखिरी बार मरदमशुमारी साल 2011 में की गई थी, लेकिन कोरोना समेत मुख्तलिफ वजूहात से साल 2021 में होने वाली मरदमशुमारी अब तक नहीं हो सकी। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी बीवी पर हमला करने के बाद उसकी मौत के खौफ से अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस जोड़े की शनाख्त कुमारास्वामी और मोनिका के तौर पर हुई है। दोनों आंध्र प्रदेश के नेल्लूर के रहने वाले हैं। उनकी शादी को 1 साल हो चुका है। शादी के बाद वो बल्लागुड़ा जागीर की भवानी कॉलोनी में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक जोड़े के दरमियान सोने के कड़ा गुम हो जाने पर झगड़ा हुआ और कुमारास्वामी ने गुस्से में आकर मोनिका को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया है कि कुमारास्वामी ने ये समझा कि उसकी बीवी की मौत हो गई और उसके नताइज के खौफ से कुमारास्वामी ने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पड़ोसियों की इत्तला पर राजेंद्र नगर पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस माह की 29 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। बीजेपी दराए के मुताबिक वो सबसे पहले हैदराबाद में पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास में शिरकत करेंगे। बाददा वो निज़ामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो हल्दी बोर्ड के दफ्तर के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर निज़ामाबाद के मुकामी पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में होने वाले जलसे से वो खिताब करेंगे। पार्टी दराए ने मजीद बताया कि अमित शाह उसी रोज़ दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उनकी इस दौरे के सिलसिले में 1 या 2 दिन में बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान का इम्कान है। तेलंगाना काबीना का इजलास आज यानी कि 16 जून को दोपहर 3 बजे मुनक्किद होगा। वज़ीर आला रविंद्र डी सेक्रेटेरिएट में इजलास की सदारत करेंगे। मजालिस मकामी के इंतखाबात के लिए काबीना में अहम फैसले का इम्कान है। हुकूमत पंचायत राज इदारों के अलावा MPTC, ZPTC और म्यूनसिपलिटीज़ के इंतखाबात को मरहलेवार मुकम्मल करने का मंसूबा रखती है। पंचायत राज इदारों के लिए नोटिफिकेशन अनकरीब जारी किया जाएगा। तेलंगाना में आइंदा 4 दिन बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, ताहम महज 1 दिन मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात की पेशकियासी में कहा गया है कि तेलंगाना के तमाम अजला में मानसून सरगर्म होने से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन 16 जून की दरमियानी शब मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। कहा गया है कि बेशतर अजला में मानसून सरगर्म है और पड़ोसी रियासतों बिलखुसूस कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के सरहदी अजला में मानसून के सरगर्म होने से बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। बाद अजला में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। हैदराबाद, सिकंदराबाद और नवाही इलाकों में मौसम में तब्दीली आएगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है।